हेलो दोस्तों, शिक्षा विल चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जीके जीएस की चैप्टर वाइज टाइप वाइज प्रैक्टिस सीरीज करवाई जा रही है, जिसमें आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूल व सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर होगा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 22 है, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 23 है, अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25 है,
अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। रोग निवारण व जादू टोना, विवाह नियम, मान मर्यादा, इनमें से सभी अथर्ववेद में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका सही आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक कनाद। नेक्स्ट है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। नेक्स्ट है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायन। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवा मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसका सही आंसर होगा परुस्नी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। नेक्स्ट है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री से संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 37 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40 है, उपनिषद पुस्तक हैं किस चीज़ पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में पनी किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका व्यापार पर नियंत्रण था। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 43 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केकई के। क्वेश्चन नंबर 44 है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यह का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरजीखेरा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से
किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। दोस्तों, अगर कंटेंट आपके काम की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र। दोस्तों, अगर वीडियो आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट वैदिक संस्कृति की कल अपलोड होगी।